कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों व 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही संदेश यात्रा आज 5 जनवरी को बिलासपुर अनाज मंडी में पहुंची, जहां पर सढौरा की विधायक श्रीमती रेणुवाला द्वारा एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था। बिलासपुर अनाज मंडी में जनसभा को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस नेता ऋषिपाल इंजन ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस विशाल जनसभा को कामयाब बनाया। आपको बता दें कि कांग्रेस संदेश यात्रा का समय बिलासपुर अनाज मंडी में पहुंचने का 2 बजे का था, परंतु कांग्रेस संदेश यात्रा लेट हो गई और लगभग 6 बजे के करीब बिलासपुर अनाज मंडी में पहुंची। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का जुटना बिलासपुर अनाज मंडी में 12 बजे से ही शुरू हो गया था। जगाधरी बिलासपुर अनाज मंडी का शेड में हज़ारों की संख्या में लोग 2 बजे से पहले ही इकट्ठे हो चुके थे। इंतज़ार करते करते 6 बज गए थे, तब जाकर कांग्रेस संदेश यात्रा बिलासपुर अनाज मंडी में पहुंची, जहां पर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। ढोल नगाड़ों बजाए गए और फूल मालाओं पहनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला एवं अन्य सभी नेताओं का बिलासपुर के अनाज मंडी में पहुंचने पर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सढौरा की विधायिका श्रीमती रेणुवाला ने कांग्रेस संदेश यात्रा में आए हुए सभी नेताओं का धन्यवाद किया और 12 बजे से बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया। कांग्रेस की सरकार आने पर हर घर में देंगे रोजगार, ऐसा कहा शैलजा ने। प्रदेश नशे की चपेट में है और शासन प्रशासन बैठा है आंखें मूंदे। बीजेपी सरकार में 47 बार हुए पेपर लीक पर आज तक कार्रवाई किसी पर नहीं हुई, ये कहा सुरजेवाला ने। कहा, मोदी हिंदुस्तान को तो खट्टर हरियाणा को दिखा रहे हैं सपने। कांग्रेस पार्टी की संदेश यात्रा के स्वागत में आयोजित बिलासपुर की अनाज मंडी में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस की सरकार आने पर हर घर में रोजगार दिया जाएगा। पिछले 10 सालों में देश व प्रदेश की जनता जुमलेबाज भाजपा सरकारों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि भाजपा नेताओं को लोगों का विकास नहीं बल्कि अपना विकास चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बांट रही है, पर इस बार इनके झांसे में नहीं आना है। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन गुर्जर, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, विधायक प्रदीप चौधरी, विधायक शैली चौधरी, विधायक शमशेर गोगी, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, पूर्व विधायक राज रानी पूनम, पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा, पूर्व विधायक राजपाल, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के लीगल विभाग के चेयरमैन लाल बहादुर खोगबाल, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूर्व विधायक अकरम खान, इंजीनियर ऋषिपाल चौधरी, नरपाल गुज्जर, एडवोकेट वेद प्रकाश, हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, प्रियंका हुड्डा, पानीपत, राय सिंह, नीले सैनी, निर्मल चौहान, श्याम सुंदर बत्रा, उषा कुमार, मोहन वर्मा, मनोज जयरामपुर, श्रवण कुमार, नीलोखेड़ी, जयपाल मान की, कौसर अली, विक्रम सैनी, मेम सिंह धैया, कपिल खेत्रपाल, मुकेश पाल, अश्वनी नागरा, रेखा कश्यप, धनिंदर आलूवालिया, सुषमा खन्ना, एडवोकेट अश्वनी नागरा, सुरेश भोला, कमालदीन, राकेश तंवर, राजेंद्र भल्ला, एडवोकेट राजेश चौधरी, सुरेश यूनिसपुर, कपिल क्षेत्रपाल, मंगत राम, लालवास, कंवरदीप सैनी, वीरवान मेरा, परविंदर सिंह परी, एडवोकेट रामपाल राणा, जयपाल सिंह लाली, अनिल सैनी, अजय खेड़ी, खड़गी, राजन मेहता, अभिषेक सैनी, राजवीर चौहान, ललित भुटाना, श्रवण कुमार, जयपाल मान, सुशील धानक, संतोष बेनीवाल, अर्जुन सिंह, राजेश पुरखियाल, जोगी राम खेदड़, कृष्ण सात रोड, मोहम्मद बिलाल, सत्यावीर डागर, बलविंदर पूनिया सहित अनेक नेता उपस्थित थे। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं, पर नेहरू जी की सोच विकास वाली रही थी। उन्होंने पिंजौर में HMT प्लांट लगवाया था, आज उसका हशर देख लो। सूरजपुर प्लांट भी बंद पड़ा है। UPA सरकार ने HMT प्लांट को विशेष पैकेज देकर
बचाया था, पर अब क्या है। उन्होंने कहा कि सरकार एचएमटी की भूमि पर सेम की मंडी बना रही है, ये भाजपा सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के कारण युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, पर सरकार व प्रशासन आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। नशा नस्ल बिगाड़ रहा है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जब चुनाव आता है तो भाजपा को राम मंदिर याद आने लगता है। राम भाजपा और आरएसएस के नहीं हैं, राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। भाजपा राम मंदिर को ही मुद्दा बना रही है, राम को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जाति व धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, जबकि राहुल गांधी देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। शैलजा ने कहा कि इस समय बदलाव की लहर चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग विदेश की तरफ कूच कर रहा है। महिलाओं, बेरोजगारों, मजदूरों, किसानों, दुकानदारों सहित किसी भी वर्ग को न्याय नहीं मिल रहा। अगर कोई न्याय मांगता है तो सरकार उनके न्याय देने की बजाय लाठियों से पिटाई करवाती है। उन्होंने कहा कि मोदी और राज्य की खट्टर सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर, चाय पत्ती और खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ाकर गृहिणियों के बजट पर डाका डाला है। उन्होंने कहा कि आज देश पर जो व्यक्ति शासन कर रहा है वह खुद को चाय वाला बताता है। उसके शासन में चाय पत्ती के रेट 5 गुना तक बढ़ गए। उन्होंने कहा कि लाखों किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। 700 किसानों की जान चली गई, मगर जिनको वोट देकर चुना था वह कहाँ थे। भाजपा जज्बा सरकार ने आंदोलन के लिए जा रहे किसानों के आगे बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए। किसान मजदूर का कर्जा तो माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन चंद उद्योगपतियों का 14,50,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया गया। पहली सरकार है जिसने खेती पर भी टैक्स लगा दिया। खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, कीटनाशकों पर 18% जीएसटी लगा रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए सभी लोग एकजुट होकर मेहनत करें और आने वाला समय कांग्रेस का है। बेरोजगार युवा अपराध की तरह राह पर आए, ऐसा कहा सुरजेवाला ने। अपने संबोधन में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय रोजगार बेचने का धंधा कर रही है। इस सरकार के कार्यकाल में 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं, पर कार्रवाई किसी पर नहीं। इस सरकार के कार्यकाल में अधिकतर विभागों में कई प्रकार के घोटाले हुए हैं, पर किसी को भी सज़ा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अपना भविष्य सुरक्षित नहीं समझ रहा, इसलिए विदेशों में पलायन करने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सभी को न्याय मिलेगा और एक बार फिर विकास के कार्य आरंभ होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हिंदुस्तान को तो खट्टर, हरियाणा को ऐसे सपने दिखा रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो डीजल 56 रुपये लीटर होता था, आज वो 90 रुपये के आसपास है। वहीं पेट्रोल भी पहले 71 रुपये होता था, वो अब 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। फसल बीमा योजना के नाम पर भी किसानों को लूटा जा रहा है। बीमा होने के बावजूद किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। सरकार ने नौजवानों के भविष्य को मंडी में बोली लगाकर बेच दिया है। चपरासी से लेकर जज तक के पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार के संरक्षण के बगैर ऐसा संभव नहीं है। इस मौके पर रेणुवाला ने कहा कि संदेश यात्रा में पहुंचने पर आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं और साथ ही आपका आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद करती हूं। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि देश और प्रदेश की सत्ता पर मौका प्रस्त और फिरका प्रस्त ताकतें काबिज हैं, जिन्होंने देश व प्रदेश में आपसी भाईचारा बिगाड़ दिया है। यही वजह है कि आज देश व प्रदेश में विकास की गति रुक गई है और देश व प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपए के कर्ज में शामिल डूब चुके हैं। विकास की उसी गति को फिर से बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व देश और प्रदेश में यात्राओं के माध्यम से आपसी भाईचारा कायम करने के लिए जन जन तक पहुंच रहा है ताकि देश व प्रदेश के विकास की गति को फिर से बहाल किया जा सके। भाइयों और बहनों व प्यारे बुजुर्गों, यह तभी संभव होगा जब हम सभी मिलकर छत्तीस बिरादरियों की हर दिल अजीज़ नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के हाथों को मजबूत करेंगे, ऐसा कहा सढौरा की विधायिका श्रीमती रेणुवाला ने। बहन कुमारी शैलजा
जिंदाबाद। हम मेरी गोविंद सिंह जी रामपुर मुकेड़ी जयचंद रामपुर मुकेश पाल महेंद्र गिरी जनक सिंह जी थे कि वो आए हुए जो सीनियर नेता बने उनको बड़ी हार माला जो है पहनाकर उनको सम्मानित करें। मेरी सभी जो लोग पीछे खड़े हैं लोग जो है अपना स्थान ग्रहण कर लें। राहुल गांधी हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी यादव जिंदाबाद 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 हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी यादव जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद